बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम मैम। जी, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम मैम। सुनाए। जी, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। जी, क्लास आज आप बड़े डर गए जब मैंने 2 क्लासेस की बात की। आज क्या क्लासेस ज़्यादा थी या क्या बात हुई थी? मैम हम थके पड़े हैं पढ़ के। ओए होए होए! पढ़ने से पहले ही थक गए हैं आप हैं? अभी तो आपके पढ़ने के दिन आए हैं, पहले ही थक गए हैं। मैम टीचर्स ने स्पीडें लगवाई हुई है। तो सही बात है ना, अभी तो स्पीड मारनी है आपने। अब फाइनल नहीं देने फिर? मैम फाइनल तो देने हैं मैम, देखें नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन दिए जा रहे हैं, कोई बात क्लियर बता दें हमें तो बंदा उस हिसाब से मेंटली प्रिपेयर हो जाता है। आए रोज कोई ना कोई नया नोटिफिकेशन दिया होता है। अब क्या दे दिए? मैम ऐसे ही बस। मैम अगर अगर ऑनलाइन या फिजिकल तो मैम इनको चाहिए था बस एक ही ऑप्शन रखते ना, अगर ऑनलाइन है तो बस ऑनलाइन। फिजिकल का साथ दे के मैम ऐसे ही कंफ्यूज कर ही जा रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग तो नहीं ये स्ट्राइक्स में शामिल जो आजकल न्यूज़ चल रही हैं? नहीं मैम हम घर बैठ के उनका साथ दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, मैंने कहा स्टूडेंट्स मैंने काफ़ी टीवी पे ज़ख्मी देखे हैं। मैंने कहा अगर ये हालत हो जाएगी तो फिर आप लोगों से ऑनलाइन भी नहीं एग्ज़ाम दिए जाने। मैम वो ऑनलाइन पेपरों के लिए हमारी दुआएं काफी हैं। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? मैम एक बात पूछनी थी आपसे। जी जी। मैम वो जो हमने एक्सेल और एमएस पे किया है मैम, वो जो चैप्टर्स बुक में दिए हुए हैं मैम, वो तो पूरे पूरे चैप्टर उस पे दिए हुए हैं, तो उसमें से हमने क्या सारा पढ़ना है? नहीं, आपने सारा नहीं पढ़ना। उसमें से जो टॉपिक मैंने कवर करवाए हैं ना आपको, ठीक है, उससे रिलेटेड जोन जोन सा आपको लगता है कि ये उससे रिलेटेड उसने हेडिंग दी हुई है, ठीक है, जैसे फॉन्ट हो जाएगा, स्टाइल्स हो गए, आपके इंसर्ट में इमेजेस को ऐड करना, ठीक है, आप उनको वैसे गो थ्रू कर लें, ठीक है। एक्स्ट्रा जो मैंने नहीं पढ़ाया आपको, ठीक है, क्योंकि वो मैंने आपको एज ए प्रैक्टिकल उसको कर दिया है। जितना हमने क्लास में कवर किया ना, उससे रिलेटेड जोन जोन सा टॉपिक आपको उस चैप्टर में मिलता है, आप उसको एक बार गो थ्रू कर लें, ठीक है। ओके मैम। जी। और आप लोगों ने वो कर लिया एमएस वर्ड का जो मैंने आप लोगों को दिया था मैम टास्क? वो हम आपको मंडे को शेयर कर देंगे मैम, वो अभी हमसे नहीं हो पाया मैम, टाइम नहीं मिला। क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? कोई प्रॉब्लम आ रही है? मैम वो भी नहीं मैम, वो हम इंशाल्लाह ट्राई कर लेंगे, वो थोड़ा टाइम नहीं अभी मैनेज हुआ, अभी मैम क्लासेस होती हैं तो इतना टाइम मैनेज हो रहा। क्विजेस वगैरह और प्रेजेंटेशन चल रही हैं कुछ सब्जेक्ट्स की। अच्छा, मैम मंडे को हम शेयर कर देंगे आपके साथ। चलें ठीक है, मंडे को फिर फाइनल है, आप लोगों ने मंडे को सबने मेरे साथ शेयर करनी है, ठीक है। ओके मैम इंशाल्लाह कर देंगे। चलें, अब स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? यस मैम हो रही है। ओके। हाँ जी, इससे पहले हम लोगों ने डेटा कम्युनिकेशन को स्टार्ट किया था, जिसके अंदर सेंडर रिसीवर था। क्या होता है डेटा कम्युनिकेशन? क्या हम कर रहे थे उसके अंदर? डेटा कम्युनिकेशन कल आप लोगों ने लेक्चर रिवाइज किया था? मैम डेटा कम्युनिकेशन में आपने मतलब यही बताया था उसमें कि जो मतलब हम लोग डाटा वगैरह वो एक जगह से दूसरी जगह हम डिवाइसेस की मदद से ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये डाटा कम्युनिकेशन होती है। हाँ जी, इसके अंदर कौन से 2 पार्टिसिपेंट्स होते हैं डेटा कम्युनिकेशन में? मैम एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। हाँ जी, और दरमियान में जिससे वो मैम सेंड हम इसके करते हैं? बेसिक तो 5 कंपोनेंट्स तो जी सेंडर और रिसीवर होते हैं, हाँ जी, और और एक कम्युनिकेशन चैनल होता है, और जो मैसेज होता है, जो सेंडर होता है वो इनकोड करता है, और जो रिसीवर होता है वो उस मैसेज को डिकोड करता है। जी, शाबाश, वेरी गुड। बिल्कुल इसी तरह अब हम लोगों ने जो पढ़ा था डेटा कम्युनिकेशन, अब हम लोगों ने नेक्स्ट पढ़ना है मोड्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है। ओके, अब मोड्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन में हम लोगों ने ये देखना है कि कितने वेज हैं, ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन के कितने मोड्स हैं या कितने वेज हैं। जैसे कि अब आप लोग टीवी वगैरह देखते हैं, ठीक है, वो भी एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। इसके अलावा जैसे अगर आप लोग एक दूसरे के साथ कॉल वगैरह पे बात कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, ठीक है।
तो इस तरह हम लोगों ने मोड्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन में हमारे बेसिकली जिनको हम कैटेगराइज करते हैं दैट इज सिंप्लेक्स होता है, हाफ डुप्लेक्स होता है एंड फुल डुप्लेक्स होता है, ठीक है। ये 3 हमारे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो हमने आज स्टडी करने हैं, तो हम इनको वन बाय वन देखेंगे। व्हाट इज सिंप्लेक्स, व्हाट इज हाफ डुप्लेक्स एंड व्हाट इज फुल डुप्लेक्स। ओके, अब यहाँ से हम इसको स्टडी भी कर लेते हैं। ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है, जो हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। So when a person is giving a lecture or speech, information is primarily conveyed in one direction, ठीक है। During a conversation, spoken messages, that is the information, are usually exchanged in both directions. These messages are normally exchanged alternately, but can of course are exchanged simultaneously. Okay. Similarly, when data is transmitted between two pieces of equipments, 3 types of data transmission modes can be used. इसके अंदर वो क्या आपको कह रहे हैं कि जब हम लोग जैसे कि अब आप लोग इसकी करंट एग्जांपल ले लें, जैसे मैं आप लोगों को एक लेक्चर दे रही हूँ या एक स्पीच दे रही हूँ, तो वो क्या कहते हैं कि एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में आपका जो भी डाटा है वो ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन, ठीक है, जैसे हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन होती है, मैसेजेस होते हैं, वो एक्सचेंज होते हैं बोथ साइड्स के ऊपर, ठीक है। और इसके अलावा आप क्या करते हैं, बाजुकात साइमल्टेनियसली भी हम एक दूसरे के साथ डेटा जो है वो एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि आप फोन कॉल ले लें, या जैसे अब हमारा ये इंटरनेट है, तो साइमल्टेनियसली का मतलब होता है इकट्ठा या एट वन टाइम, ठीक है। मीन्स के एट अ टाइम मैं भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, आप भी हो सकता है कोई मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम बोथ साइड्स के ऊपर डेटा सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग जो डेटा जो होता है, जब हम उनको ट्रांसमिट करते हैं बिटवीन 2 पीसेज ऑफ इक्विपमेंट्स, ठीक है, 2 पीसेज ऑफ इक्विपमेंट्स के दरमियान जब हम डेटा ट्रांसफर करते हैं, तो उसकी 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन मोड्स, ठीक है। फर्स्ट मोड आपका क्या है, दैट इज योर सिंप्लेक्स मोड। ओके, अब सिंप्लेक्स मोड की जो है, आप यहाँ से देखिएगा, सबसे पहले इसकी पिक्चर में आपको दिखाती हूँ। नीचे अब आप देखें, सिंप्लेक्स मोड का मतलब होता है जो कि जस्ट इन वन डायरेक्शन हो, ठीक है। जैसे इसकी बेस्ट एग्जांपल है दैट इज योर टेलीविजन, ठीक है। टेलीविजन जस्ट आपको, जैसे अगर आप न्यूज़ देख रहे हैं या कोई भी और चैनल है, ठीक है, तो जस्ट आप इंफॉर्मेशन उससे ले रहे हैं, क्या आप इस तरह उसको रिप्लाई बैक कर सकते हैं टेलीविजन में? यस और नो? नो मैम। नो, ठीक है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन या ऐसा डेटा फ्लो जो कि इन वन डायरेक्शन होगा, ठीक है, इन वन वे होगा, या आप कह सकते हैं उसका डेटा फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन है, दैट विल कम अंडर सिंप्लेक्स, ठीक है। सिंप्लेक्स से क्या है, जो कि वन वे ओनली होता है, जिसके अंदर आप डेटा जो है वो जस्ट एक डायरेक्शन में सेंड कर सकते हैं, उसको हम सिंप्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसको देख भी लेते हैं। सिंप्लेक्स इज अ मोड इन विच डेटा फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली, ठीक है। यहाँ से अब आप नीचे देखें, यहाँ पर फॉर एग्जांपल के टीवी है, टीवी से जो है आप इधर ट्रांसमिशन ब्रॉडकास्ट हो रही है, यहाँ पर आप घर में बैठ के अपने टेलीविजन के ऊपर जो भी देख रहे हैं, मैसेजेस रिसीव कर रहे हैं, और नीचे उन्होंने लिखा हुआ भी है वन वे ओनली, ठीक है। स्टूडेंट्स काइंडली अपना माइक जो है वो दिया करें जी। फिर उसके बाद है, बिकॉज मोस्ट मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम रिक्वायर अ टू वे इंटरचेंज ऑफ डेटा, दिस मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज नॉट एज पॉपुलर एज इट वंस वाज। However, one current usage of simplex communication in business involves certain point of sale terminals in which sales data is entered without a corresponding reply. अदर एग्जाम्पल्स इंक्लूड रेडियो एंड टेलीविजन ट्रांसमिशन, ठीक है। इसके अलावा मैं, जैसे मैंने आपको टेलीविजन की ट्रांसमिशन बताई, इससे आपको ज़्यादा अच्छा उसका क्लियर हो गया। रेडियो की ट्रांसमिशन भी इसी तरह ही होती है, ठीक है। और इसी तरह उन्होंने बताया कि कुछ बिजनेस में भी ऐसे पॉइंट्स होते हैं, या कुछ लोगों ने ऐसे ही जस्ट इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए अपने जो भी क्लाइंट्स होते हैं, या उनको इंस्ट्रक्शंस देने के लिए वो कुछ कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं, जिसके अंदर जो रिसीवर्स होते हैं वो जस्ट उनके ऑर्डर्स को ओबे करते हैं, ठीक है। वो मतलब दे कैंट आस्क एनी क्वेश्चन एंड दे कैंट से यस और नो, जस्ट दे हैव टू ओबे दी ऑर्डर्स विच दे हैव सेंट, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, ठीक है। और इसकी बेस्ट एग्जांपल टेलीविजन की ट्रांसमिशन आप कह लें, या उसकी रेडियो की ट्रांसमिशन कह लें, ओके। देन उसके बाद हम लोगों ने पढ़ना है हाफ डुप्लेक्स।
ओके, हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, आप इसकी एग्जाम्पल से देखें। यहाँ पर क्या है, मैं पहले आपको जस्ट इसकी जनरल वैसे एग्जाम्पल देती हूँ। आप लोगों ने कभी जो ट्रैफिक वाले वार्डन होते हैं, उनके हाथ में कोई डिवाइस देखी है जिससे वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं अक्सर? यस मैम, वॉकी-टॉकी। हाँ जी, वॉकी टॉकी, बिल्कुल, उसका नेम होता है वॉकी टॉकी। और वॉकी टॉकी होती है उनके पास, और उसको क्या करते हैं, वो एक साइड से अपना वो जो भी मैसेज डिलीवर करना होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल उन्होंने नेक्स्ट सिग्नल के ऊपर, ठीक है, या नेक्स्ट टर्मिनल के ऊपर उन्होंने एक गाड़ी को रुकवाना है या जो भी कहना है, ठीक है, तो वो यहाँ से आपकी गाड़ी का नंबर बताते हैं। अपना मैसेज कन्वे करने के बाद एंड पे वो ओवर बोलते हैं, ठीक है। ओवर का मतलब इट मीन्स कि उन्होंने एक शॉर्ट फॉर्म रखी हुई है। ओवर से वो बोलते हैं कि लाइक मैंने अपना मैसेज जो है वो डिलीवर कर दिया, अब तुम बोलो, ठीक है, या मेरा यहाँ तक ही मैसेज था, इट इज द एंड ऑफ द मैसेज, जब मैं एंड पे ओवर बोलती हूँ, ठीक है। तो उसके बरअक्स क्या होता है कि सेकंड पर्सन जिसको आप लोगों ने मैसेज सेंड किया होता है, उसके पास भी वॉकी टॉकी होती है, वो आपका मैसेज सुनता है, और जब उसको पता चलता है कि इसने ओवर कह दिया, इसका मतलब कि इसने अपना मैसेज जो भी इसने मुझे पहुंचाना था वो उसने पहुंचा दिया है, तो वो फिर आगे से उसको ओके एंड ओवर कह देगा, ठीक है, मीन्स के ठीक है कि मैंने उसको नोट कर लिया, एंड ओवर कि मैंने भी अपनी बात को खत्म कर दिया, ठीक है। तो इस तरह की जो ट्रांसमिशन जो कि एक साइड से दूसरी साइड के ऊपर वो आपस में ट्रांसफर करते हैं, बट नॉट एट द सेम टाइम, ठीक है। टेलीविजन में क्या था, सिंप्लेक्स मोड में क्या था, जस्ट वन वे से आ रही थी, ठीक है। और हाफ डुप्लेक्स में क्या है, बोथ वेज से आ तो रही है बट नॉट एट द सेम टाइम, ठीक है, बट नॉट एट द सेम टाइम। टू वे कम्युनिकेशन होती है बट नॉट एट द सेम टाइम, वन बाय वन आप उसको ट्रांसफर करते हैं। ओके, अब हम इसको स्टडी भी कर लेते हैं। In half duplex transmission, data can be sent and received in both directions, but not at the same time. It is very much important. तो आप लोग ने जो है ये इसका डिफरेंस जो है वो याद रखना है। It's like a one lane bridge where two-way traffic must give way in order to cross. ठीक है, सी वो बताते हैं कि मतलब कि टू वे है बट वो सेम टाइम पे नहीं कर रहे होते, ठीक है। एक ब्रिज जिसके ऊपर से आप आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। कभी आप लोगों ने नॉर्दर्न एरियाज में किसी ने ट्रैवल किया, नॉर्दर्न एरियाज में वगैरह में, कहीं कश्मीर या इधर उधर, जी स्टूडेंट्स कभी गए हैं आप लोग? नो मैम। अच्छा, इसके अच्छा चले मैं आपको वैसे बता देती हूँ। वैसे आप लोगों ने कभी टीवी वगैरह में देखा कि अक्सर जैसे होते हैं वो बताते हैं कि ये जो ब्रिज है बड़ा खतरनाक सा ब्रिज है, ठीक है। तो इसका जो होता है वो क्या करते हैं, छोटा होता है, कंजेस्टेड होता है, ठीक है। ये जो एग्जांपल दे रहे हैं ना, वन लेन ब्रिज वेयर टू वे ट्रैफिक मस्ट गिव वे इन ऑर्डर टू क्रॉस, वो ये बता रहे हैं कि एक ब्रिज होता है, ठीक है, जैसे कि वो आप समझ लें कि छोटा सा ब्रिज है, तो उसके ऊपर वो आ भी सकते हैं, आप वहां से जा भी सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि वहां से वो ट्रैफिक वार्डन जो होता है ना वो रोक देता है। अगर एक साइड से पर्सन आ रहा है तो वो दूसरी ट्रैफिक को रोक के उसे कहता है कि पहले तुम गुजर जाओ, ठीक है। फिर जब वो क्रॉस कर लेता है ब्रिज को, क्योंकि उसके ऊपर या तो वो ब्रिज का इतना स्टेमिना नहीं होता कि वो दो गाड़ियों को बर्दाश्त कर सके, ठीक है, या क्या होता है कि उसके ऊपर इतनी गुंजाइश नहीं होती, जस्ट एक गाड़ी के ही गुजरने का रास्ता होता है, ठीक है। तो फिर वो क्या करते हैं, उसको वन साइड से एक गाड़ी को पहले गुजार देते हैं, और फिर अदर साइड से अगर आपने दूसरी साइड पे जाना हो तो फिर दूसरी साइड वाली गाड़ी जाती है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने इसकी आपको, ये तो जस्ट इसकी फिजिकल एग्जांपल है ना इन आवर डेली लाइफ, और वैसे मैंने आपको इन जर्नल या कंप्यूटर साइंस में वॉकी टॉकी की एग्जांपल बता दी कि इस तरह हमारे ट्रैफिक वार्डन्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते होते हैं, ठीक है। ओके, अब उसके बाद क्या है, इन एडिशन इट इज पॉसिबल टू परफॉर्म एरर डिटेक्शन एंड रिक्वेस्ट दिस सेंडर टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन दैट अराइव्ड करप्ट। ओके, अब वो क्या कहते हैं, ओनली वन एंड ट्रांसमिट्स एट अ टाइम, ठीक है। वन एंड क्या करता है कि वो ट्रांसमिट करता है एट अ टाइम, द अदर एंड रिसीव्स, ठीक है, जो दूसरी साइड पे है वो उसको रिसीव करता है। इन एडिशन क्या करते हैं कि इट इज पॉसिबल टू परफॉर्म एरर डिटेक्शन, ठीक है। एरर अगर तो कोई एरर है तो आपको पता चल जाता है, ठीक है, आप एरर डिटेक्शन भी इसके अंदर कर सकते हैं, उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड रिक्वेस्ट द सेंडर टू रीट्रांसमिट इंफॉर्मेशन दैट अराइव्ड करप्टेड, मीन्स के जब उसने ओवर कह दिया आपके पास ट्रांसमिट, आपको बात हो सकता है कि उसे समझ ही ना आया हो, या गाड़ी का नंबर नहीं उसको अदर साइड पर ट्रैफिक वार्डन को समझ आया,
तो वो क्या करेगा, वो रीट्रांसमिट की भी रिक्वेस्ट कर सकता है कि मुझे दोबारा से अपना या कोड सेंड करो या मैसेज दोबारा से बताओ, मुझे समझ नहीं आई, ठीक है। तो इसमें रीट्रांसमिट भी हो सकती है कि अगर फॉर एग्जांपल कि आपका मैसेज नहीं पहुंचा तो। ओके, देन क्या होता है कि इन सम एस्पेक्ट्स यू कैन थिंक ऑफ इंटरनेट surfing as being half duplex. As a user issues a request for a web document, then that document is downloaded and displayed before the user issues and other request, that is walkie talkie etc. ओके, इसके अलावा ये जो यहाँ पर ब्राउजर की ये जो बात कर रहा है ना, वेब डॉक्यूमेंट वगैरह, अब आप लोग जब नेट के ऊपर किसी चीज को सर्च करते हैं, ठीक है, ये एग्जांपल ये बता रहे हैं, जब आप लोगों ने वेबसाइट को ये ओपन की, ठीक है, तो क्या वो उसी टाइम पहले आप लिखते हैं ना, पहले आप उसको लिखते हैं, उसको एंटर का बटन प्रेस करते हैं, मीन्स के एक साइड से आप रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो ही गूगल आपको फाइंड आउट करके वो पेज सामने ओपन करके देता है जिसकी आपने रिक्वेस्ट की होती है। ऐसे ही होता है जी स्टूडेंट्स, ऐसे ही होता है ना? यस मैम। ओके, ये वाली एग्जांपल भी समझ आ गई, वेबसाइट वाली या वेब ब्राउजर वाली? यस मैम। ओके, अभी तक कोई ऐसी बात जो किसी को ना समझ आई हो? ठीक है, ओके, अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है फुल डुप्लेक्स, ठीक है। फुल डुप्लेक्स में, अच्छा अब आप लोग स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे अपने वे से कि फुल डुप्लेक्स क्या होगा और उसकी क्या एग्जांपल हो सकती है जब हम फुल डुप्लेक्स की बात करते हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट। जी, एनी गैस? मैम एक बार रिपीट कर दें। क्या चीज? हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स रिपीट कर दूं? हाफ मैम डुप्लेक्स, टू वे कम्युनिकेशन एट द सेम टाइम। हाँ जी, सही बताया आपने बेटा। हाफ डुप्लेक्स ये होता है कि हम एक साइड से दूसरी साइड पर इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं, बट नॉट एट द सेम टाइम। मींस के जैसा कि मैंने अगर आपको यहाँ से मैसेज भेजा है तो आपने उधर से, जब तक मैंने अपना मैसेज कंप्लीट नहीं करना, आपने वेट करना है, और जब मैंने कहा कि ठीक है मेरी बात कंप्लीट हो गई, तो तब आप मुझे रिप्लाई बैक करेंगे, ठीक है। इंफॉर्मेशन मैं आपको भेज भी सकती हूँ, आपसे ले भी सकती हूँ, ठीक है, लेकिन हम एक साथ नहीं कर सकते, नॉट एट द सेम टाइम। नॉट एट द सेम टाइम का मतलब है कि हम उसको इकट्ठा नहीं हो सकता कि ना हो मैं इधर से बोलूं जाऊं और आप उधर से बोली जाएं, ऐसे नहीं होगा। एक बंदा पहले अपनी बात करेगा, फिर उसके बाद उसको कंप्लीट करेगा, फिर दूसरी साइड पे पर्सन अपनी बात करेगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन टू वे पर ही शेयर हो रही है, लेकिन इकट्ठी नहीं हो रही, ठीक है। अब क्लियर है? जी ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। ओके जी ठीक है मैम, क्लियर है। ओके, अब उसके बाद आपका आता है फुल डुप्लेक्स, ठीक है। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है कि अब जैसे कि हमारी फोन कॉल है, ठीक है, फोन कॉल पे अब हम लोग कॉल करते हैं एक दूसरे को, तो मैं भी बोल सकती हूँ और आप भी बोल सकते हैं, ठीक है। हम दोनों वे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं और हम एट द सेम टाइम भी उसको कन्वे कर सकते हैं, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स में नॉट एट द सेम टाइम, एंड फुल डुप्लेक्स में साइमल्टेनियसली आप कह लें या कह लें कि ऑन द सेम टाइम, ठीक है। The directional mode of communication is full duplex. Here, the data is transmitted in both directions. ठीक है, हाफ डुप्लेक्स में भी both directions में था and full duplex में भी both directions में है, और यहाँ पर हम इकट्ठा सेंड कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, ठीक है, साइमल्टेनियसली ऑन द सेम चैनल। ओके, सी फिगर 3.5। अब ये देखें, अब जिस तरह अब आप लोग, इसकी मैं एग्जांपल आपको दे देती हूँ कि जैसे अब हमारी एक रोड ट्रैफिक है, ठीक है, रोड है हमारे पास, जिस तरह अब हम लोग एक जगह से सफर करते होंगे, अब आप लोग आते जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि एक रोड होती है, ठीक है, टू वे जैसे रोड होती है, तो उसमें एक ही रोड के ऊपर गाड़ियां जा भी रही होती हैं और आ भी रही होती हैं, ऐसे ही है ना? देखिए ऐसी रोड, काफी सारी रोड्स हैं ऐसी, हाँ जी, जिसमें एक साइड पे गाड़ियां जा रही हैं और उसी रोड के ऊपर सेम गाड़ियां आ भी रही होती हैं, ठीक है। तो वो क्या है, फुल डुप्लेक्स होता है, फुल डुप्लेक्स होता है। ऐसे ही मैंने आपको एक और इसकी एग्जांपल दी आपका, सिंगल रोड्स होती हैं वो ऐसी ही होती हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसी ही होती हैं, ठीक है, उसको टू वे रोड बोलते हैं, क्योंकि आप
टू वे में जा सकते हैं, जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं। वन वे रोड होती है कि सिर्फ आप जा सकते हैं, उस रोड के ऊपर आप टर्न नहीं ले सकते, आपका मैम लेकिन चलना उनके रहता है। पाथ तो डिफरेंट ही होते हैं ना। क्या पाथ? हाँ जी, हम मॉड की बात कर रहे हैं ना, हम एक चैनल, वो यूज तो सेम चैनल ही कर रहे हैं ना, मतलब रोड है उसके अंदर एक चैनल, ठीक है, जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं। ऐसे फुल डुप्लेक्स में क्या है कि आपका डेटा जा भी सकता है और आ भी सकता है, कम्युनिकेशन बोथ साइड्स के ऊपर हो सकती है एट द सेम टाइम, ठीक है। ओके जैसे अब टीवी है, टीवी के ऊपर आप सिर्फ सुन सकते हैं, रिप्लाई बैक नहीं कर सकते, वो सिंप्लेक्स हो गया, ठीक है। फिर वॉकी टॉकी की मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप सुन भी सकते हैं, भेज भी सकते हैं, लेकिन नॉट एट द सेम टाइम। फिर उसके बाद फुल डुप्लेक्स आ गया, जिसके अंदर मैंने आपको आपके मोबाइल फोन्स की एग्जांपल दी, ठीक है, जिसके अंदर आप सुन भी सकते हैं, भेज भी सकते हैं, एट द सेम टाइम कह लें या साइमल्टेनियसली कह लें। क्लियर है तीनों मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन? Yes, ma'am. ओके अब हम इसको स्टडी करते हैं। द डायरेक्शनल मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज फुल डुप्लेक्स। हियर डेटा इज ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली ऑन द सेम चैनल, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने कहा है कि सी फिगर 3.5, इसके अंदर उन्होंने बताया है कि बोथ वे एट द सेम टाइम, ठीक है, जा भी सकती है इंफॉर्मेशन, आ भी सकती है बोथ वेज में एट द सेम टाइम। Thus, this type of communication can be thought of as similar to automobile traffic on a टू लेन रोड, ठीक है। ये टू लेन रोड की उन्होंने यही बता दी, ठीक है, ट्रैफिक की बात जो कि जा भी रही होती है, ट्रैफिक आ भी रही होती है सेम रोड के ऊपर, ठीक है। ओके उसके बाद फिर अब आप ये देखिएगा, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन इज मेड पॉसिबल बाय डिवाइसेस कॉल्ड मल्टीप्लेक्सर्स, ठीक है। ये मल्टीप्लेक्सर्स होते हैं जो कि फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन को इनेबल बनाते हैं, ठीक है, उस डिवाइस का नाम होता है मल्टीप्लेक्सर्स। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन इज प्राइमरीली लिमिटेड टू mainframe computers because of the expensive hardware required to support this bidirectional mode, that is telephone system, ठीक है। क्योंकि अब जिस तरह अब आपको पता है मोबाइल फोन्स वगैरह और इनकी कम्युनिकेशन वगैरह ये थोड़ी सी कॉस्टली होती है, आप लोग चार्ज भी करते हैं, ठीक है। वॉकी टॉकी इससे थोड़ा सा सस्ता हो जाता है। अब टेलीविजन है, आप लोगों ने बस एक बार लेके रख लिया, आपको उसका दोबारा से कोई इतना बिल वगैरह पे नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो ये जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इन्हेंस होती जाती है वैसे वैसे उसकी प्राइसेस भी जो होती हैं वो हाई होती जाती हैं। तो इसलिए जो आपका फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन मॉड होता है जिसके अंदर आपके मल्टीप्लेक्सर्स यूज होते हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं एज कंपेयर टू अदर मॉड्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके फिर अब उसके बाद हम लोगों ने ये देखना है, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है। अब हम लोगों ने ये देखनी है कि डेटा ट्रांसमिशन कितनी टाइप की हो सकती हैं, ठीक है। आज हम इन दो को देखेंगे, पैरेलल एंड सीरियल को, ठीक है। डेटा ट्रांसमिशन की दो टाइप्स हैं, पैरेलल और सीरियल। उसके बाद फिर हम सीरियल को आगे से टू वे में फर्दर डिवाइड करते हैं, दैट इज सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस। ओके अब हम देखेंगे क्या होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन मोड्स, ठीक है, पैरेलल ट्रांसमिशन एंड सीरियल ट्रांसमिशन, ठीक है। पैरेलल जैसे कि आपको भी पता है कि जो कि साथ साथ जिस तरह मतलब कि चलता है उसको हम पैरेलल बोलते हैं, ठीक है। टू लाइंस होती हैं, अगर हम बोलें कि एक ये इस तरह है ऊपर और एक ही इसके मैं बिल्कुल नीचे पैरेलल लाइन लगा दूं तो इनको पैरेलल कम्युनिकेशन बोल रहे होते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम ये इस तरह भी देखते हैं। इसकी पहले आप ये देखें, अब 0 0 पे देखें, ये भी सेंड हो रहा है, ये 1 भी सेंड हो रहा है, ठीक है, 2 भी सेंड हो रहा है, 3 भी 4 भी, ठीक है। ये देखें ये सारे जो हैं ये आपस में डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं, सेंड हो रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये पैरेलल ट्रांसमिशन मोड है। इसके बरक्स अब मैं आपको सीरियल दिखाती हूँ, तो एक मिनट ओके फिर उसके बाद हम लोगों ने जो सीरियल ट्रांसमिशन होती है उसमें अब आप ये देखें, पहले 1 ट्रांसमिट होगा, ठीक है। ये देखें यहाँ पर वो टाइम देख रहे हैं, पहले ये 1 जाएगा, फिर उसके बाद 0 जाएगा, फिर 0 जाएगा, फिर 1 जाएगा, फिर 1 जाएगा, ठीक है। मीन्स का सीरियल का मतलब है कि वो एक क्या कर रहे हैं कि लाइन में जा रहे हैं, ठीक है। और जो आपकी पैरेलल ट्रांसमिशन है उसमें वो इकट्ठे जा रहे हैं, ठीक है।
अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। पैरेलल ट्रांसमिशन, पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन इन्वॉल्व्स द कंकरेंट फ्लो, ठीक है, कंकरेंट मींस के जो कि इकट्ठे सेंड होते हैं, ठीक है, कंकरेंट फ्लो ऑफ बिट्स ऑफ डेटा थ्रू सेपरेट कम्युनिकेशन लाइंस। अब यहाँ से देखें, यहाँ पर उन्होंने बताया कंकरेंट, ठीक है, कंकरेंट 0 और 1 हो गए ना, 0 और 1 बिट ये देखें यहाँ से ट्रांसफर हो रहे हैं, और कंकरेंट मींस के इकट्ठे, फ्लो ऑफ बिट्स डेटा थ्रू सेपरेट कम्युनिकेशन लाइंस मींस के 1 के लिए अलहदा सेपरेट कम्युनिकेशन लाइन है, ठीक है, यहाँ से भी देखें 0 सेंड होगा तो सेपरेट है, फिर 0 सेंड होगा तो सेपरेट कम्युनिकेशन लाइन है, ठीक है। दिस पैटर्न रिजेंबल्स द फ्लो ऑफ ऑटोमोबाइल ट्रैफिक ऑन अ मल्टी लेन हाईवे, ठीक है, जैसा कि वो बताते हैं कि हाईवे के ऊपर अब आप देखें अगर तो मल्टीपल लाइंस बनी हुई हैं, ठीक है, मल्टीपल हैं कि मतलब कि 2-3 गाड़ियां इकट्ठी जा रही होती हैं बाज़ एक रोड के ऊपर से, ठीक है, मींस के वो एट अ सेम टाइम गाड़ियां आपकी फ्लो कर रही हैं, ठीक है, तो उन्होंने उसको उससे रिजेंबल दिया है। ऐसे ही 1-1-0-0-0 एट द सेम टाइम इस तरह इकट्ठे जा रहे हैं, ठीक है, डेस्टिनेशन की तरफ, ठीक है, सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे होते हैं। फिर उसके बाद होता है इंटरनल ट्रांसफर ऑफ बाइनरी डेटा इन अ कंप्यूटर यूजेस अ पैरेलल मोड। कंप्यूटर्स के अंदर इंटरनली जितनी भी आपकी ट्रांसफर हो रही है ना ये डेटा वगैरह, ठीक है, वो बताते हैं कि वो पैरेलल मोड का यूज करते हैं। इफ द कंप्यूटर यूजेस अ 32 बिट इंटरनल structure, all the 32 bits of data are transmitted simultaneously on 32 lanes connection, ठीक है, अगर तो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर मीन्स के कंप्यूटर के अंदर जो उसका स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है, वो अगर 32 बिट का है तो जब भी आप डेटा सेंड करेंगे सेंडर से रिसीवर की तरफ तो वो 32 लाइंस ऑफ कनेक्शंस बनेंगे, ठीक है, और एक एक बिट जो होगा वो एक एक लाइन के ऊपर ट्रांसमिट होगा। पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर इंटरेक्शंस बिटवीन अ कंप्यूटर एंड इट्स प्रिंटिंग यूनिट, ठीक है, जैसे कि हम अगर प्रिंट की कोई कमांड देते हैं तो कंप्यूटर ने प्रिंटर से जब एक प्रिंट निकालना है तो वो क्या करता है कि 32 बिट ऑफ लाइंस होती हैं जिसके अंदर के वो अपना मैसेज कन्वे करता है प्रिंटर को और प्रिंटर फिर उसको प्रिंट आउट करके देता है। The printer usually located close to the computer because parallel cables need many wires and may not work stably in long distance, ठीक है, और इसीलिए हमारा जो ज़्यादातर प्रिंटर वगैरह होते हैं तो वो बताते हैं कि हम लोग उसको पास ही करीब ही उसके इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड अब देखेंगे अब आपकी सीरियल ट्रांसमिशन जिसके अंदर आप 1 by 1 सेंड करते हैं एज यू आर सीइंग इन द पिक्चर। मोस्ट डेटा ट्रांसमिटेड ओवर टेलीफोन लाइंस यूज अ सीरियल पैटर्न, ठीक है, जो कि टेलीफोन लाइंस होती हैं जैसे PTCL वगैरह वो कौन सा मोड यूज करते हैं सीरियल डेटा ट्रांसमिशन का, दैट इज ईच इंडिविजुअल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स अलोंग इट्स ऑन कम्युनिकेशन पाथ, ठीक है, हर बिट ने जो है वो एक ही पाथ है उसके ही जरिए ऐसे 1 by 1 वो ट्रेवल करेगा। द बिट्स फ्लो इन अ कंटिन्यूस स्ट्रीम along the communication channel, ठीक है, कंटिन्यूस स्ट्रीम मींस के वो कंटिन्यूसली ट्रांसमिट हो रहे हैं, पहले 1 हो रहा है 2 हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यूसली एक उनकी लाइन लगी हुई है 1 by 1 वो हो रहे हैं। दिस पैटर्न इज एनालॉग टू फ्लो ऑफ ट्रैफिक डाउन ऑन 1 लेन रेजिडेंशियल स्ट्रीट, ओके, मीन्स के जैसे एक ही लाइन है वो बताते हैं कि रेजिडेंशियल स्ट्रीट मीन्स के जो जैसे कि अब आप लोगों की रहाइश वगैरह, ठीक है, उसके सामने हमारे एक ही रोड होती है, ठीक है, हाईवेज पर आपकी 2-3 लाइंस होती हैं, जैसे कि अब हम लोग जिस तरह कॉलोनीज वगैरह में रहते हैं तो ज़्यादातर वहाँ पर उन्होंने एक ही रोड होती है तो वो उन्होंने उसको उससे रिजेंबल किया है कि वो 1 by 1 इस तरह आपकी बिट्स जाते हैं। और जो उसकी ऊपर जो एग्जांपल दी थी हम लोगों ने पैरेलल की उसकी उसने हाईवे से दी थी जहाँ पे 3-4 गाड़ियाँ एट अ टाइम जो है वो जा रही होती हैं। ओके, सीरियल ट्रांसमिशन इज टिपिकली स्लोअर देन पैरेलल ट्रांसमिशन, ऑब्वियसली स्लो होगी क्योंकि यहाँ से वो वाली रोड जिससे एक एक गाड़ी जाए, ठीक है, वो इतनी ज्यादा उससे गाड़ियां नहीं ट्रांसफर हो सकेंगी एज कम्पेयर टू एक खुली रोड है तो वहां पर ट्रैफिक आपकी ज्यादा जा सकती है। ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर है कि पैरेलल ट्रांसमिशन में क्योंकि आपके जो बिट्स हैं, ठीक है, वो साइमल्टेनियसली इकट्ठे काफी सारे बिट्स चले जाते हैं और जो सीरियल डेटा ट्रांसमिशन है इसके अंदर 1 by 1 होती है तो इस वजह से ये आपकी स्लो होती है। बिकॉज डेटा आर सेंट सीक्वेंशली इन अ बिट बाय बिट फैशन एंड अदर वे ऑफ क्लासिफाइंग डेटा कम्युनिकेशन फ्लो इज सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, ठीक है। हम लोगों ने सीरियल डेटा ट्रांसमिशन की फर्दर आगे से
2 टाइप्स पढ़नी है, एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस। वो हम आपके नेक्स्ट उसमें क्लास में इंशाल्लाह कवर करेंगे, क्योंकि अभी मैं इस वजह से आपको इतना ही रख रही हूँ ताकि आपको चीज़ें जो है वो आपस में मिक्स ना हो। तो इसको आप लोगों ने सेल्फ स्टडी एक बार ज़रूर करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। क्लास कोई क्वेश्चन? समझ आ गई है? जी मैम आ गई। चलें ठीक है, क्लास अटेंडेंस कर लेते हैं, फिर आज आपकी एक ही क्लास होगी, क्योंकि आप लोग काफ़ी कह रहे थे कि मैम शायद आज आप लोगों की और भी क्लासेस थी। तो हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में या फ्राइडे में या किसी तरह फिर मैनेज करके मैं आपको बता दूंगी, फिर आपकी नेक्स्ट हम वीक में कोई 2 क्लासेस मैनेज कर लेंगे, ठीक है। ओके मैम। चलिए ठीक है क्लास। कुरातुलैन आप मुझे अटेंडेंस जो है ना वो स्टूडेंट्स की व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और एक बार में ही करनी है, 1 बाय 1 स्टूडेंट्स मुझे अटेंडेंस ना भेजा करें, एक बार में ही सेंड किया करें रोल नंबर वाइज। मैं मना किया था मैम, मैंने मना किया था, फिर बच्चे ग्रुप में ही शुरू हो जाते हैं लगाना। हाँ जी, ग्रुप में नहीं, आपने किसी ने भेजने, आप कुरातुलैन को भेज दें, रोल नंबर वाइज भेजें, ताकि उसके लिए भी इजी हो कि वो एक लिस्ट बना के फिर मुझे सेंड कर दें, ठीक है। चलें ओके, थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।